जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम 9 तत्व में एक तत्व है पाप तत्व। इसके बारे में हम जानेंगे। पाप क्या है? जो आत्मा को जाल में फंसावे तथा आत्मा को गिरावे या आत्मा के आनंद रस को सुखावे, जो बांधते समय सुखकारी किंतु भोगते समय दुखकारी हो, वह पाप है। संसार में जो कुछ भी अशुभ है वह सब पाप है। पाप 2 प्रकार के हैं, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप, जिस पाप को भोगते समय नया पाप बंधता है वह पापानुबंधी पाप है। जैसे कसाई, मच्छीमार आदि पूर्व भव में पाप किए, जिससे इस भव में दारिद्रता आदि कष्ट उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, इस पाप को भोगते समय नवीन पापों का बंध कर रहे हैं, अतः वह पापानुबंधी पाप है। जैसे कालसोकारी कसाई पूर्व जन्मों के घोर पापों के फलस्वरूप कसाई कुल में उत्पन्न हुआ। रोज 500 भैंसें मारकर अपना धंधा करता था। राजा श्रेनिक ने उससे हिंसा छुड़ाने के लिए कुएं में उतार दिया, परंतु कालसोकारी कुएं में बैठा बैठा भी अपने शरीर के पसीने के मैल से भैंसें बनाकर मारता था। पुण्यानुबंधी पाप, जिस पाप को भोगते समय नवीन पुण्योपार्जन होता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। जो जीव पूर्व भव में किए हुए पाप के कारण इस समय दारिद्र्य आदि दुख का भोग कर रहे हैं, किंतु सत्संग आदि के कारण विवेक पूर्वक कार्य करके पुण्यापार्जन करते हैं, वे पुण्यानुबंधी पाप वाले कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अशुभ घर से निकलकर शुभ घर में प्रवेश करता है, उसी तरह जो जीव वर्तमान भव में अशुभ का अनुभव करके सद्धर्म का आचरण करते हुए आगामी भव के लिए अशुभ अनुभव की भूमिका तैयार करता है, वह पुण्यानुबंधी पाप कहा जाता है। पाप 18 प्रकार के हैं। प्राणातिपात, प्राण प्लस अति प्लस पात मतलब प्राणातिपात, प्राण गिराना, प्राण विनष्ट करना। तत्वात् सूत्र में कहा गया है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणन हिंसा, अर्थात प्रमाद और योग से प्राण समाप्त करना हिंसा है। प्राण 10 है, 5 इंद्रिय, मन, वचन, काया, श्वासोश्वास एवं आयुष। इनमें से किसी भी प्राण का हनन करना हिंसा या प्राणातिपात है। जैसे मारना, पीटना, कष्ट देना, अपमान करना, कटु वचन बोलना, युद्ध करना, शास्त्रों का निर्माण करना, शक्ति से अधिक श्रम लेना, नकली दवाइयाँ बनाना, प्रसाधन सामग्री के लिए पशु पक्षियों को पीड़ा पहुँचाना, अत्याचार करना, मधुमांस का आहार करना, हिंसा के व्यवसायों को प्रोत्साहन समर्थन देना आदि सभी उत्पीड़ित कार्य हिंसा के ही विविध रूप है। मृषावाद, मृषा प्लस वाद। मृषावाद, मृषा अर्थात असत्य और वाद मतलब कथन, असत्य कथन करना। जो बात जैसी देखी है, सुनी है व जानते हैं, उसे उस रूप में न कहकर विपरीत रूप में या अन्य रूप में कहना मृषावाद है। धरोहर व गिरवी की वस्तु हड़प जाना, कूट साक्षी देना, मृषा उपदेश देना, उत्तेजनात्मक भाषण देना, जनता को ठगना, हानिकारक वस्तु को गुणयुक्त लाभकारी वस्तु कहकर बेचना, नापतोल में झूठ बोलना, झूठे विज्ञापन देना, वादे से मुकर कर जाना, स्वार्थ के लिए अपने वचन को पलट देना आदि मिथ्यात्व भाव या आना भी मृषावाद है। भाषा सत्य हो, हितकारी हो, प्रिय हो, मधुर हो। किसी के प्राणों पर संकट आता है तो उस समय साधक को सत्य वचन भी उच्चारित नहीं करना चाहिए। हिंसा का निमित्त बने ऐसा सत्य भी सत्य नहीं कहा गया। अदाता दान, अ प्लस दत्त प्लस आदान, अदाता दान यानी बिना दिए हुए लेना। वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना वस्तु ग्रहण करना अदाता दान है। पराई स्त्री, वस्तु, भूमि, धन आदि का अपहरण करना, बिना पूछे लेना, डरा धमका कर लूटना,
अन्याय अनीति से द्रव्य उपार्जन करना, अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना, वस्तु में मिलावट करना, पुरस्कार का लोभ देकर फंसाना आदि चोरी के अनेक रूप है। जब आसक्ति तीव्र हो, लोभ या इच्छा प्रबल हो, तब चोरी जैसी कुकृत्य होती है। पैर में कांटे चुभ जाने पर या हाथ की उंगली कट जाने पर जैसे प्रति समय वेदना होती है, वैसे ही चोरी करने पर भी भय, व्याकुलता, अशांति का वेदन होता है। चोरी के परिणाम स्वरूप जीव त्रिकाल में दुख प्राप्त करता है। चोरी के पूर्व योजना बनाने से आसक्ति, तृष्णा का महादुख, चोरी करते समय भय, कंपन, बेचैनी, घबराहट एवं चोरी के पश्चात इहलोक में फांसी, कैद तथा परलोक के नीचे कुल पशु पक्षी जीवन, नारकीय जीवन आदि में दुख प्राप्त करता है। मैथुन, विभाव एवं विकारों में रमन करना, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति बनकर काम विकार में प्रवृत्त होना, संभोग करना मैथुन है। रति क्रीड़ा, वेश्यागमन, परस्त्री गमन, अश्लील फिल्म देखना, तीव्र नशीले वस्तुओं का सेवन कर कामोत्तेजन करना, नग्न नृत्य देखना आदि मैथुन के अनेक रूप है। परिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना तथा उन पर ममत्व, मूर्छा भाव रखना परिग्रह है। परिग्रह 2 प्रकार का है, बाह्य, आभ्यंतर। धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, सोना, चांदी, द्विपद, चतुष्पद आदि 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह है। एवं मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 3 वेद, ये 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह है। इस प्रकार कषायों को परिग्रह की संज्ञा दी गई है। क्रोध, आवेश में आकर असंतुलित प्रक्रिया करना, किसी अप्रिय व्यवहार के कारण मन में जो उत्तेजना तथा उग्रता आती है वह क्रोध है। अपनी मनचाही स्थिति नहीं होने पर अथवा अनचाही होने पर गुस्सा करना, खिन्न होना, गाली देना, बुरा भला कहना, गुस्से में कर्तव्य अकर्तव्य का भान भूल जाना, गुस्से से होठों का फड़कना, आंखें लाल होना आदि क्रोध के अनेक रूप है। मान, घमंड या अहंकार करने को मान कहते हैं। किसी वस्तु, धन, सम्मान व कीर्ति की प्राप्ति होने पर मन में जो अहंकार का भाव आता है वही मान है। जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप और लाभ, ये 8 प्रकार के मद करना, सम्मान और अभिनंदन चाहना मान के प्रकार है। मान करने वाले व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ और एवं अन्य को छोटा तुच्छ समझने लगता है। जैसे लंकापति रावण द्वारा प्रयास करने पर भी सीता जब विचलित नहीं हुई, तब विभीषण आदि रावण को समझाने लगे, हे ज्येष्ठाचार्य, हमारा पक्ष अन्याय अनीति पूर्वक है। आप सीता जी को वापस लौटाकर युद्ध विभीषिका से बचे। यह बात सुनकर रावण फूफकार उठा, हे विभीषण, मैं अपमान या पराजय के भय से सीता को कभी नहीं लौटाऊंगा। दुनिया कहेगी भयभीत हो गया। इतिहास साक्षी है कि रावण ने उस मान के वशीभूत हो लंका का नाश कर दिया। माया, कपटपूर्वक व्यवहार माया कहलाती है। मन में कुछ, वचन में कुछ और काया में कुछ भिन्न प्रवृत्ति। इस प्रकार का दोराहार भाव या लुकाव छिपाव भाव माया है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भुलावे में डालना, दूसरों से लेख व पुस्तकें लिखवाकर उस पर अपना नाम देना, ऊपर से मधुर बोलना, भीतर कटुता भरा होना, आश्वासन देकर उससे मुकर जाना, विश्वासघात करना, झूठा प्रदर्शन करना, कूटनीति करना आदि माया के अनेक रूप है। माया करने वाला बगुले की तरह होता है। बगुला पानी में तैरती मछलियों को पकड़ने के लिए एक पैर से चुपचाप खड़ा होता है। बड़ा भला दिखता है, परंतु उसके मन में मछलियों को खाने की घात लगी रहती है। लोभ, लालचपूर्ण व्यवहार लोभ है। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना,
और प्राप्त को बनाए रखना संचय वृत्ति लोभ है। पेट और शरीर की आवश्यकता तो बहुत सीमित होती है, परंतु लोभ तो असीम इच्छा वाला होता है। चूहे की तरह वह प्रत्येक वस्तु को संग्रह करना चाहता है। चूहा जो मिला उसे बिल में ले जाकर जमा करता रहता है। इसी प्रकार लोभी की मनोवृत्ति जमा करने की होती है। राग, मनपसंद वस्तु पर आसक्ति होना। जब किसी पदार्थ या प्राणी के प्रति लगाव या आकर्षण पैदा होता है तो उसे राग कहते हैं। संसार भ्रमण का मूल कारण है राग। जीव राग में सुख मानता है, वस्तुतः जहाँ राग है वहाँ दुख है। राग के कारण अज्ञानी जीव किसी व्यक्ति या पदार्थ को अपना मानता है। देह राग से देह चिंता करता है, पदार्थ राग से संग्रह करता है और परिवार राग से उनके पालन पोषण के लिए जिंदगी भर लगा रहता है। द्वेष, नापसंद वस्तु पर घृणा या तिरस्कार भाव रखना द्वेष है। जैसे द्वेष राग की परंपरा जन्म जन्म तक चलती है, वैसे ही द्वेष की परंपरा भी चलती है। द्वेष भाव से संबंधित गुणसेन अग्निशर्मा का उदाहरण समरादित्य चारित्र में प्राप्त होता है। कलह, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करना कलह है। क्रोध जब वाद विवाद का रूप धारण कर लेता है तब वह कलह कहलाता है। जैसे ईंधन डालने की अग्नि भड़कती है, वैसे ही क्रोध में प्रतिक्रिया रूप शब्द बोलते जाने से कलह हो सकता है। हाथापाई, मारपीट और खून खराबा ये सब कलह के दुष्परिणाम हैं। इससे जीव अनेक भवों में अति दुस्साह दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। आत्मा में मलिनता बढ़ती है, सम्मान की हानि होती है, वातावरण दूषित होता है एवं धर्म का नाश करते हुए पाप का विस्तार करता है। अव्याख्यान, दूसरों पर झूठा कलंक लगाना। कोई दुर्गुण या बुराई न होने पर भी उसे बुरा बताना अव्याख्यान है। पैशून्य, चुगली करना, इधर की बात उधर करना, दो व्यक्तियों को लड़ा देना, परस्पर भिड़ा देना आदि पैशून्य के रूप है। पैशून्य वृत्ति वाला भेद प्रकृति का होता है। उसका रस दूसरों के रहस्य को खोलने में रहता है। वह सामने को चुप रहता है या मीठा बोलता है, परंतु पीठ पीछे मच्छर की तरह कानाफूसी करता रहता है। रति अरति, संयम में अरुचि और असंयम में रुचि रखना रति अरति है। रति अर्थात प्रिय संयोग में आनंद का अनुभव करना और अरति अर्थात अप्रिय संयोग में अरुचि भाव रखना। शरीर व मन के अनुकूल विषयों के प्रति आकर्षण, मोह या आसक्ति होना, उन्हें प्राप्त करने की या बार बार भोगोपभोग करने की इच्छा करना रति तथा अप्रिय प्रतिकूल असाताकारी विषय में उद्वेग, घृणा तथा अरुचि होना अरति है। जहाँ एक वस्तु के प्रति राग रति होती है, वहीं दूसरों के प्रति अरति भी होती है। इसी कारण इन दोनों को एक ही पाप स्थान माना गया है। पर परिवाद, दूसरों की निंदा करना, विकथा करना पर परिवाद है। माया मृषावाद, कपटपूर्वक झूठ बोलना माया मृषावाद है। झूठ स्वयं ही पाप है। यदि उसमें कपट दोष मिल जाता है तो करेला और नीम चढ़े जैसे दो दोषों के कारण उसे उग्र पाप बन जाता है। वेश बदलकर लोगों को ठगना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना आदि माया मृषावाद का कार्य है। मिथ्यात्व दर्शन शल्य, मिथ्यात्व युक्त प्रवृत्ति जैसे कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को मानना मिथ्या दर्शन शल्य है। देह में आत्मा बुद्धि होना, स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव मानना भी मिथ्या दर्शन है। इसे समस्त पापों का मूल बताया गया है। सब अनिष्टों की जड़ मिथ्या श्रद्धा है। यह शल्य कांटे के समान दुख देने वाले होने से मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है। इन 18 प्रकार की क्रियाओं द्वारा जीव को 82 प्रकार के अशुभ कर्म का बंध होता है।